क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी भी है जो निर्धन को धनवान, दुखी को सुखी और निराशा को आशावान बना सकती है। यह है परमा एकादशी जिसकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने बताई है। प्राचीन समय में एक नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रता रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अंतिम गरीबी से कई बार उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी वे कभी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ते थे। एक दिन पवित्रता ने देखा कि उसके पति कई दिनों से भूखे रहकर भी भगवान का सिमरन कर रहे थे। उसका हृदय दुखी से भर गया। उसने कहा, स्वामी, हमारी गरीबी का अंत कब होगा? हम भगवान की पूजा तो करते हैं, फिर भी इतनी कष्ट क्यों? सुमेधा ने उत्तर दिया, देवी, यह सब हमारे पूर्ण जन्म के कर्मों का फल है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कुछ समय बाद उसके घर एक महान ऋषि पधारे। दोनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत किया। श्री ऋषि उसकी सेवा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। ऋषि ने पूछा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? सुमेधा ने अपनी गरीबी की पूरी कथा सुनाई। तब ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। दोनों ने श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत किया। दिन भर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया, भगवान भजन किया और रात भर जागरण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अति प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। गरीबी दूर हो गई, घर में सुख शांति आने लगी और उनका जीवन आनंद से भर गया। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, जो भी श्रद्धा और विश्वास से परमा एकादशी का व्रत करेगा उसके दुख दूर होंगे, पाप नष्ट होंगे और उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना जाता है। कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा न छोड़ें। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख और शांति लाता है। दान, जाप और सेवा का फल अवश्य मिलता है। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक राजा ने परमा एकादशी का व्रत किया और उसका उज्जवल हुआ राज्य फिर से बस गया। आखिर इस एकादशी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान की रेखाएं भी बदल देती है? आइए सुनते हैं इसकी अद्भुत कथा। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और जागरण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति, धन, यश और आत्मविश्वास
उन्नति का मार्ग खुलता है। प्राचीन समय में कातीपुर नगर में वीरसेन नाम के एक धार्मिक राजा राज्य करते थे। उसकी प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन समय का चक्कर बदला। एक पड़ोसी राज्य ने छल और कपट से वीरसेन का राज्य छीन लिया। राजा को अपना महल, धन और सम्मान सब छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। रानी और पुत्र भी उसके साथ थे। जंगल में जीवन अत्यंत कठिन था। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता। राजा दिन रात यही सोचते कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका उन्हें इतना बड़ा दंड मिला। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए वे एक आश्रम पहुँचे। वहाँ हरिमित्र नाम के महान तपस्वी ऋषि रहते थे। राजा ने उसके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पूरी गाथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर बोले, राजन, यह सब पुनर्जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। अधिक मास की परमा एकादशी निकट है। यदि तुम श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा, रानी और उनके पुत्र ने संकल्प लिया। परमा एकादशी के दिन उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी अर्पित की और पूरी रात हरि नाम का कीर्तन किया। व्रत के प्रारंभ से उसके मन में अद्भुत शांति आ गई। एक दिन बाद राजा के पुराने सैनिक और मित्र उन्हें खोजते हुए जंगल में पहुँचे। उन्होंने बताया कि जिस राजा ने छल से राज्य छीना था, उसकी सेना बिखर गई और प्रजा उसे छोड़ चुकी है। सभी ने मिलकर वीर से को पुनः राजा बनाने का आग्रह किया। राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने राज्य लौट गया। शीघ्र ही उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्धाई हो गया। प्रजा सुखी रहने लगी और चारों ओर धर्म का प्रचार होने लगा। राजा ने घोषणा की, यह सब परमा एकादशी का व्रत का फल है, जिसने मुझे निराशा से आशा, दुख से सुख और पराजय से विजय दिखाई। कहा जाता है कि जीवन भर परमा एकादशी का व्रत करने के बाद राजा वीरसेन को अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। कठिन परिस्थितियां हमेशा नहीं रहती। भगवान पर विश्वास करने वाला कभी पराजित नहीं होता। परमा एकादशी का व्रत मन को शांत और जीवन को नई दिशा देता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत भगवान भाग्य बदल देता है। यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, रास्ते बंद दिखाई दे रहे हों, तो परमा एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। उनकी कृपा से अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। जय हरि विष्णु। एक राजा ने परमा एकादशी का व्रत किया और उसका उजड़ा हुआ राज्य फिर से बस गया। आखिर इस एकादशी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भाग्य की रेखाएं भी बदल देती है? आइए सुनते हैं इसकी अद्भुत कथा। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत
दान और जागरण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति, धन, यश और आत्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। प्राचीन समय में कार्तिकपुरा नामक नगर में वीरसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन समय का चक्कर बदला। एक पड़ोसी राज्य ने छल और कपट से वीरसेन का राज्य छीन लिया। राजा को अपना महल, धन और सम्मान सब छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। रानी और पुत्र भी उसके साथ थे। जंगल में जीवन अति कठिन था। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं। राजा दिन रात यही सोचता कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका उन्हें इतना बड़ा दंड मिला। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए वे एक आश्रम पहुँचे। वहाँ हरिमंत्र नाम के महान तपस्वी ऋषि रहते थे। राजा ने उसके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, यह सब पुनर्जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन भगवान विष्णु अति दयालु हैं। अधिक मास की परमा एकादशी निकट है। यदि तुम श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा, रानी और उनके पुत्र ने संकल्प लिया। परमा एकादशी के दिन उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी अर्पित की और पूरी रात हरि नाम का कीर्तन किया। व्रत के प्रारंभ से उनके मन में अद्भुत शांति आ गई। कुछ दिनों बाद राजा के पुराने सैनिक और मंत्री उन्हें खोजते हुए जंगल में पहुँचे। उन्होंने बताया कि जिस राजा ने छल से राज्य छीना था उसकी सेना बिखर गई और प्रजा उसे छोड़ चुकी है। सभी ने मिलकर वीर से को पुनः राजा बनने का आग्रह किया। राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने राज्य लौट आए। शीघ्र ही उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्धि हो गया। प्रजा सुखी रहने लगी और चारों ओर धर्म का प्रचार होने लगा। राजा ने घोषणा की, यह सब परमा एकादशी व्रत का फल है। जिसने मुझे निराशा से आशा, दुख से सुख और प्रजा से विजय दिखाई। कहा जाता है कि जीवन भर परमा एकादशी का व्रत करने के बाद राजा वीरसेन को अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। कठिन परिस्थिति में हमेशा नहीं रहती। भगवान पर विश्वास करने वाला कभी पराजित नहीं होता। परमा एकादशी का व्रत मन को शांति और जीवन को नई दिशा देता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत भाग्य बदल सकता है। यदि जीवन में बार बार आशा मिल रही हो, रास्ते बंद दिखाई दे रहे हो, तो परमा एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। उनकी कृपा से अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। जय हरि विष्णु।